हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। देश के नीति निर्माताओं को अभी की जरूरत, वर्तमान संकट का उपाय जैसे शब्दों को नकार कर अब देश की समस्याओं के लिए स्थायी समाधान तलाशने की ओर बढ़ने पर जोर देना चाहिए। स्टॉप। भ्रष्टाचार, निरक्षरता, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, गरीबी, जलवायु परिवर्तन, घटता भूजल स्तर, वायु प्रदूषण, ठोस अवशेष, महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी, कृषि संकट, बाढ़, सूखा, लंबित न्याय, सकल घरेलू उत्पाद आदि मुद्दे आज देश के सामने है, जिनको आज प्राथमिकता के आधार पर समाधान तलाशने की जरूरत है। स्टॉप पैरा। भारत को आज एक ऐसी न्याय संगत अर्थव्यवस्था की जरूरत है जो देश में असमानता को कम कर सके। स्टॉप। वैश्विक असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत एक ऐसे गरीब और असमानता वाले देश के रूप में खड़ा है, जहां शीर्ष 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है। स्टॉप। इसमें भी शीर्ष 1% लोगों का कुल राष्ट्रीय आय के 22% पर कब्जा है। स्टॉप। चौंकाने वाली बात यह है कि कोविड महामारी का दौर अरबपतियों के लिए स्वर्ण युग साबित हुआ है। स्टॉप। इससे साबित होता है कि जिंदा रहने के लिए कौशल और जीने के लिए मानवीय पाठ्यक्रम जब तक शिक्षा में शामिल नहीं होंगे, तब तक एक आदर्श और चक्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित कर पाना संभव नहीं हो सकेगा। स्टॉप पैरा। सवाल है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, कृषि, रोजगार, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं में से किस मुद्दे को केंद्र या प्राथमिकता में रखकर बढ़ा जाए, जिसमें सभी समस्याओं का हल निकल सके। स्टॉप। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर फिर से चेतावनियां आ रही है। स्टॉप। जलवायु परिवर्तन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने के लिए प्रयास की बात जोर शोर से पूरी दुनिया में उठ रही है। स्टॉप। कोई डार्विन के सिद्धांत पर खेती करने की बात करता है, तो देश के नीति निर्माता किसान की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई के लिए बांध बनाने की बात करते हैं। स्टॉप। पलायन रोकने के लिए उद्योगों की ज़रूरत बताई जाती है, यानी आदि अलग अलग तरीके से समस्याओं को हल करने की बात होती है। स्टॉप। पर समाधान कहीं से निकलता नहीं दिखता। स्टॉप पैरा। भारत जैसे देश में अहिंसात्मक कृषि ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी समस्याओं का हल मौजूद है। स्टॉप। अहिंसात्मक कृषि से ही जल, जमीन, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी, रोजगार, कुपोषण जैसी समस्याओं का हल मिल सकता है। स्टॉप। इसलिए सरकार को चाहिए कि कृषि को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई जाए, तभी देश सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को प्रतिपादित कर सकता है। स्टॉप। अभी तक देश में विकास के लिए
जो भी योजनाएं बनी है वे स्थायी समाधान प्रदान नहीं करती। स्टॉप। जैसे हरित क्रांति ने देश की उपजाऊ मिट्टी स्वास्थ्य पशुधन आदि को, बांधों ने नदियों को और अर्थव्यवस्था ने मानवता व पर्यावरण को निगल लिया है। स्टॉप। उदाहरण के लिए जब खाद्य सुरक्षा की बात आती है तो जनसंख्या भारत के लिए एक दायित्व बन गई है। स्टॉप। दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र के केवल 2.4% के साथ भारत के पास दुनिया की कुल आबादी का 14% हिस्सा है। स्टॉप। जल संसाधनों का लगभग 4% हिस्सा है। स्टॉप। यही कारण है कि भारत जल संकट से जूझ रहा है। स्टॉप। 1951 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो 2011 में घटकर 1545 घन मीटर रह गई। स्टॉप। यानी 60 वर्षों में लगभग 70% की गिरावट हुई। स्टॉप। पैरा। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में जैव विविधता वाले 4 बड़े केंद्र हैं और इन क्षेत्रों का 90% हिस्सा नष्ट हो चुका है। स्टॉप। इतना ही नहीं, शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, जहां प्रदूषण का स्तर नियमित रूप से परिमाण के क्रम में दुनिया में कहीं और पाए जाने वाले स्तर से काफ़ी अधिक है। स्टॉप। अगर जलवायु परिवर्तन को लेकर बात की जाए तो औसत तापमान सामान्य से 0.91% ज़्यादा दर्ज किया गया। स्टॉप। पिछले 142 सालों में यह चौथा मौका था जब नवंबर 2021 में बढ़ा हुआ तापमान दर्ज किया गया। स्टॉप। पैरा। एक सर्वे के मुताबिक यह भी पता चला कि विश्व में 87 प्रमुख खाद्य फसलें संपूर्ण या आंशिक रूप से परागण से ही संचालित हो पाती है। स्टॉप। परागण की इस प्रक्रिया में मधुमक्खियाँ बहुत योगदान देती हैं, जिससे वे हजारों पशु पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को भोजन उपलब्ध कराती है। स्टॉप। पृथ्वी पर पौधों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं और इसके लिए मधुमक्खियां ही उत्तरदायी होती हैं। स्टॉप। इसलिए विलुप्त होती प्रजातियों एवं प्रकृति के चक्रों को संतुलित करने के लिए भारत को चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए तेजी से कदम उठाए। स्टॉप। इसके लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों की ज़रूरत है। स्टॉप। पूरे विश्व में एक कानून लागू हो और पर्यावरण से खिलवाड़ अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित हो। स्टॉप। इसके लिए विश्व बैंक जैसे संस्थानों को चाहिए कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ऐसी योजनाएं भी बनाए जिनमें पैसे की जगह वस्तु विनिमय की शुरुआत की जाए, ताकि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। स्टॉप। इससे कुछ हद तक असमानता की खाई को पाटा जा सकता है। स्टॉप। पैरा। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी पूंजीवाद को लेकर यह कहा था कि दुनिया भर में विकास निजी पूंजी वाले एक छोटे से कुलीन वर्ग और चंद देशों की मुट्ठी में सिमटकर रह गया है। स्टॉप। निजी पूंजी की इस शक्ति को लोकतांत्रिक रूप से संगठित राजनीतिक समाज भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकता है। स्टॉप। कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का खनन
या उपयोग देश की पर्यावरणीय क्षमता का आकलन करने के बाद ही किया जाना चाहिए। स्टॉप। इसके लिए देश में पंच तत्वों के लिए एक समग्र कानून बने, क्योंकि जैव विविधता, जल, वायु आदि के लिए अलग अलग नियम कानून होने के कारण इनके कार्यान्वयन में दिक्कतें आती हैं। स्टॉप। अतः पर्यावरण को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाले आसानी से बच निकलते हैं। स्टॉप पैरा। सरकार को चाहिए कि स्नातक व परास्नातक स्तर के छात्रों को जीवन के सभी पहलुओं, विज्ञान, उदारता, अर्थ, समाज के बारे में व्यावहारिक जानकारी देने वाली शिक्षा पर जोर दे। स्टॉप। युवाओं को कृषि के जोड़ने के लिए किसानों के पास 3 से 6 महीने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए खेती के कामों में लगाया जा सकता है। स्टॉप। इससे कृषि क्षेत्र में और गांवों के स्तर पर कृषि उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा। स्टॉप पैरा। विकास के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाओं की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटी छोटी योजनाओं से भी सुखद परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। स्टॉप। गांधी के दर्शन और सिद्धांतों को केंद्र में रखकर भविष्य की विकास योजनाएं बनाई जाए तो देश एक समग्र विकास की ओर न्याय संगत तरीके से चल पाएगा। स्टॉप। हालांकि केंद्र सरकार ने ग्राम स्वराज्य के लिए कई योजनाएं लागू तो की, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा के चलते कुछ पहलुओं को नकार दिया जाना देश के विकास के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है। स्टॉप। उदाहरण के लिए नदी गठजोड़ परियोजना के तहत केन बेतवा नदी गठजोड़ परियोजना, जिसमें जल, जंगल, जमीन के वास्तविक मूल्य को नकार दिया गया। स्टॉप। जबकि ये सिद्ध हो चुका है कि तालाबों के माध्यम से बिना किसी नुकसान के लोगों को सिंचाई व पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकता है। स्टॉप। अतः सरकार को चाहिए कि विकास परियोजनाओं में मानवीय दृष्टिकोण को ज़्यादा अहमियत दी जाए, जिसमें आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित हो। तभी हम गांधी का भारत खुशहाल बना सकेंगे। स्टॉप। समाप्त।